शिव विवाह के लिए ब्रह्मा जी का प्रयत्न करना। ब्रह्मा जी ने कहा, ये तथा पूर्व काल में जब एक बार मोह में पड़ गया और भगवान शंकर ने मेरा उपवास किया तो मुझे बड़ा शुभ हुआ था। मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा। मैं उस स्थान पर गया जहाँ दक्ष उपस्थित थे। वहीं रति के साथ कामदेव भी था। उस समय मैंने दक्ष तथा दूसरे पुत्र को संबोधित करते हुए कहा, पुत्र तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी किसी कमनीय कांति वाली स्त्री का पानी ग्रहण करे। उसके बाद भगवान शिव को मोहित करने के बाद मैंने कामदेव को सौंपा। मेरी आज्ञा मानकर कामदेव ने वामदेव शिव को मोहने की बराबर चेष्टा की, परंतु उसे सफलता न मिली। कामदेव ने कहा, प्रभु सुंदर स्त्री ही मेरा अस्त्र है, अतः शिव जी को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया। मैं मन में सोचने लगा कि निर्विकार भगवान शंकर किसी स्त्री को अपनी सहधर्मिणी बनाना कैसे स्वीकार करेंगे। यही सोचते सोचते मैंने भक्तिभाव से उनसे हरि का स्मरण किया तो जो साक्षात शिव स्वरूप मेरे शरीर के जन्मदाता है, मेरी स्थिति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हो गए। मुझ ब्रह्मा से बोले, लोकत्रष्टा ब्रह्मन, तुमने किस लिए आज मेरा स्मरण किया है? तब मैंने आका कि सब यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर ले तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरा अंतकरण का सारा दुख दूर हो जाएगा। इसी के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन बोले, हे विधाता, शिव ही सबके कर्ता वर्ता पालक और हर्ता संहारक है, वही पर ब्रह्मा एवं परमेश्वर है। तो मुनि की शरण में जाओ और सर्वात्म शंभु का भजन करो, इससे संतुष्ट होकर तुम्हें तुम्हारा कल्याण करेंगे। ब्रह्मांड, यदि तुम्हारे मन में ये विचार हो कि शंकर पत्नी का पानी ग्रहण करे तो शिवा को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिवा का स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करिए। यदि वही देवेश्वरी जगदीश्वरी प्रसन्न हो जाए तो सारा कार्य सिद्ध कर देंगे। इसके अनंतर ब्रह्मा जी ने पर ब्रह्म स्वरूपिणी शंभु प्रिय जगदम्बिका भगवती देवी दुर्गा की आराधना की। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, मुनि, मेरे द्वारा स्तुति करने पर वे योग निंद्रा भगवती योग माया मेरे सामने प्रकट हो गई। भक्ति से सिर झुकाकर मैं उन्हें प्रणाम कर स्तुति करने लगा। मेरी स्तुति से प्रसन्न होकर कल्याण करने वाली वे महाकाली प्रेम पूर्वक कहने लगी, हे ब्राह्मण, आपने मेरी स्तुति किस लिए की है? आप अपनी मनोविलासिता बात कहीं, मैं उसे निश्चित रूप से पूर्ण करूंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, आप दक्ष की कन्या बनकर अपने रूप से शिव जी को मोहित करने वाली हो। आप शिव पत्नी बने। भगवती ने कहा, हे पिता, मैं दक्ष की पत्नी के गर्भ से सती रूप में मैं जन्म लेकर अपनी लीला के द्वारा शिव जी को प्राप्त करूंगी। एक जगदम्बा शिवा वही अंतर्धान हो गई। शिव और सती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवती सती के पत्नी रूप में स्वीकार करने का वर प्रदान कर दिया। इसके अनंतर ब्रह्मा जी की सन्निधि में दक्ष के वहाँ शिव सती के विवाह समारोह संपन्न। विवाह के अनंतर भगवती सती और भगवान शंकर अपने स्थान कैलाश पर पधार गए। कैलाश तथा हिमालय पर्वत पर शिवा और शिवा के विविध विहारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि, एक दिन की बात है। देवी सती ने भगवान शंकर से जीव के उद्धार के लिए तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। भगवान शंकर ने अपनी भार्या सती से उत्तम ज्ञान के प्रतिपादन करते हुए नवदा भक्ति के स्वरूप का विवेचन किया। ओम